दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम रोशन कुमार सिंह है और मैं बेसिकली अरवल जिला बिहार का रहने वाला हूं। मेरा गांव का नाम वलीदाद है। सबसे पहले आप सभी साथियों का इस राजगीर के पवित्र धरती पे मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी भी बात को शुरू करने से पहले उस परम पिता परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद, जिनकी वजह से आज का ये नेक दिन मेरी जिंदगी में आया, जिसका इंतजार मैं पिछले कई वर्षों से कर रहा था। उस परम पिता परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस धरती पर इंसान के रूप में जन्म दिया। मैं चाहूंगा दोस्तों, अब तक की सबसे जोरदार तालियां उस परम पिता परमेश्वर के लिए, उस डिवाइन पावर के लिए। दोस्तों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे अच्छे संस्कार के साथ पाला पोसा और बड़ा किया। माँ बाप तो बहुत है दोस्त, लेकिन थोड़ी मेरी माँ खास है मेरे लिए। मैं चाहूंगा मेरी माँ बाबू जी के लिए एक जोरदार तालियां। दोस्तों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी का, जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सर्वोत्तम कंपनी में से एक है। दोस्तों, मैं चाहूंगा उन सभी पांचों महान डायरेक्टर साहब के लिए, जिन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसमें एक साधारण सा परिवार का बंदा आए और निर्णय ले और खानदान का इतिहास बना के दिखा दे। मैं चाहूंगा दोस्तों इस सेफ शॉप ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उन पांचों महान डायरेक्टर साहब के लिए अब तक की सबसे जोरदार तालियां। दोस्तों मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दुनिया की नंबर 1 सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जिन्होंने मुझे यह सिखाया कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट और D फॉर डॉग ही नहीं होता, बल्कि यहां यह सिखाया गया कि A फॉर ऑडी, B फॉर BMW, C फॉर कैपिंग और D फॉर डायमंड होता है। मेरे दोस्त, D फॉर डायमंड होता है। दोस्तों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस इथिकल कंपनी के लिए, इस इथिकल सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए। दोस्तों, मेरा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन उससे भी बड़ी परम सौभाग्य की बात है रॉयल ड्रीमर्स टीम का हिस्सा होना। दोस्तों, रॉयल ड्रीमर्स टीम का मतलब सफलता की 100% गारंटी। दोस्तों, मेरे पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे कि जाने अनजाने में मेरी आईडी रॉयल ड्रीमर्स टीम में लगी। दोस्तों, आज मैं बेहद खुशी महसूस कर रहा हूं कि रॉयल ड्रीमर्स के फाउंडर पर्सन माननीय महागुरु जी श्रीमान माधव महागुरु जी का परम आशीर्वाद मिला। दोस्तों, मैं चाहूंगा अपने जगह से खड़े होकर के एक जोरदार तालियां के साथ माननीय महागुरु जी माधव सर के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, मेरे माधव सर के लिए इतनी तालियां तो कम है दोस्त। थैंक यू। दोस्तों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा फ्रंट लाइन में बैठे तमाम महागुरु जी का, माननीय श्रीमान सतेंद्र प्रसाद महागुरु जी के लिए एक जोरदार तालियां। दोस्तों, माननीय महागुरु जी श्री राकेश प्रसाद सर, माननीय महागुरु जी श्री अजय पंडित सर, माननीय महागुरु जी श्रीमान अविनाश सर, माननीय महागुरु जी श्रीमान सतीश सर, माननीय महागुरु जी श्रीमान संजीव सर, माननीय महागुरु जी श्रीमान अंजनी कुमार झा सर, माननीय महागुरु जी श्रीमान अजीत कुमार झा सर एंड माननीय महागुरु जी श्रीमान अविनाश सर के लिए, शुभकांत सर के लिए एक जोरदार तालियां। दोस्तों,
जिनके ऑडियो वीडियो को देख के, जिनसे सीख के, जिनको देख के, सुन के, जिनसे सीख के मैं पहली कदम से इस कदम तक पहुंच पाया मेरे दोस्त। मैं चाहूंगा अब तक की सबसे जोरदार तालियां मेरे सभी महागुरु जी के लिए। दोस्तों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी जान से प्रिय मेरी उस दमदार टीम के लिए जो दुनिया की सर्वोत्तम टीम में से एक है। दमदार, शानदार, जबरदस्त, उस धमाकेदार उन सभी साथियों का जिनके अथक मेहनत और सतत प्रयास की वजह से मैं आज इस मंच तक पहुंच पाया। मैं चाहूंगा दोस्तों हमारी टीम के लिए अब तक की सबसे जोरदार तालियां दोस्तों। साथियों, वैसे तो ये पट्टा, वैसे तो ये डायमंड का बेल्ट मेरे कांधों पे है, लेकिन असली हकदार वो मेरी दमदार टीम है। मैं चाहूंगा दोस्तों मेरी टीम के लिए अब तक की सबसे जोरदार तालियां एक बार फिर से। दोस्तों, अब बारी है माई लाइफ्स गॉड फादर, मेरे जिंदगी के गॉड फादर की। मैं अगर अपनी चमड़ी की जूती बनाकर भी उनको पहना दूं तो शायद इस जन्म में उसका कर्ज मैं चुका नहीं पाऊंगा मेरे दोस्त। लोगों से सुना था कि किसी सफल इंसान के पीछे गरीबी का हाथ होता है, परिस्थिति का हाथ होता है और किसी महिला का हाथ होता है। लेकिन मैं आज ये जरूर बोलना चाहूंगा दोस्त कि किसी सफल इंसान के पीछे एक सफल मेंटर और एक सफल कोच का हाथ होता है। मैं नमन करना चाहूंगा मेरे गॉड फादर के लिए दोस्तों, जिन्होंने मुझे इस व्यवसाय के अंदर उंगली पकड़ के चलना सिखाया और पहली कदम से इस कदम तक पहुंचाया। वो और कोई नहीं मेरे दोस्त, हम सभी के हर दिल अजीज, मेरे प्रेरणा के स्रोत, जिनको देख के दिल भर जाता है। मैं चाहूंगा दोस्तों अपने जगह से खड़े होकर के एक जोरदार तालियां दोस्तों श्रीमान शिव कुमार मिश्रा सर के लिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आज वो मेरी जिंदगी में ना आते तो शायद मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाता। दोस्तों, शिव कुमार मिश्रा सर बोला करते हैं कि पतंग को मालूम कि एक दिन कचड़े के डब्बे में जाना है, पतंग को मालूम कि एक दिन कचड़े के डब्बे में जाना है, लेकिन कचड़े के डब्बे में जाने से पहले एक बार ऊंचा उड़ के दिखाना है। दोस्तों, यही बात मैंने अपने जीवन में ठान लिया। दोस्तों, शिव कुमार मिश्रा सर एक और बात कहा करते थे कि रोशन जी, आपके मम्मी पापा ने आपका नाम रोशन रखा है, जिंदगी में कुछ ऐसा काम करके दिखाओ कि एक दिन आपके मम्मी पापा भी आप पे गर्व करे। आज मैं अपनी मां से जरूर कहना चाहूंगा कि लो देखो मां, आज तेरा बेटा बन गया डायमंड। गुरुजी, आपसे वादा है कि बस यूं ही आपका साथ और आशीर्वाद बना रहे तो एक दिन इतना बड़ा काम करके दिखाऊंगा कि एक दिन आप भी मेरे ऊपर गर्व करेंगे। दोस्तों, क्या था मैं, हर आदमी पढ़ाई लिखाई करने के बाद हर आदमी का एक ही सपना होता है कि वो नौकरी करे, दो पैसा कमाए। यस या नो? मेरा भी सपना था पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद कि कहीं काम मिल जाए, कहीं रोजगार मिल जाए, कहीं दो पैसा कमाने का तरीका मिल जाए। लेकिन दोस्तों, कहीं कुछ नहीं हो पाया। डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आपने देखा कि बहुत सारी तैयारियां करने के बाद मेरा सपना था मुझे फौज में जाना, लेकिन इत्तेफाक से कहते हैं कि जो चीज चाहो वो मिलता नहीं है। तो वही बात हुई मेरे साथ कि जिस चीज को शिद्दत से चाहो वो मिल नहीं पाया। हर बार जाके मेडिकल में छट जाता था क्योंकि ये हाथ टेढ़ा, कहता था डॉक्टर ने कि हाथ टेढ़ा है, आपका निशाना नहीं लगेगा। जब भी मेडिकल में जाता था तो वहां लोग बोलते थे निशाना नहीं लगा सकते आप, क्योंकि हाथ टेढ़ा है, दोनों हाथ सड़ जाता है। और इसी चक्कर में 8 बार डिस्क्वालीफाई किया गया दोस्त। फिर जब कुछ समझ में नहीं आया
तो अपने ही खेतों में खेती बाड़ी करनी शुरू की। फिर कुछ दिन बाद ऐसा लगा कि यार अब ये खेती बाड़ी में बहुत कुछ रखा नहीं है, कुछ और हटके करना चाहिए। तो एक दोस्त के कहने पे एज ए पार्टनर के रूप में मैंने बकरी पालन का धंधा शुरू किया। दोस्त तजुर्बा कम थी, कि कोई बताया ना कि इस तरह का काम मैंने पहले कभी किया नहीं था, तो तजुर्बा कम था। 1 साल में सारी बकरियां मर गई, फिर से रोड पे धंधा। फिर लगने लगा कि यार करे तो अब क्या करें। फिर कुछ दोस्तों ने बताया कि ऐसा कर कि कंप्यूटर युग चल रहा है, कंप्यूटर सीख ले, कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ 2 पैसा कमाने का हो जाएगा। दोस्त मैंने कंप्यूटर भी सीखा और इत्तेफाक से बिहार सरकार में एक कंप्यूटर टीचर की नियुक्ति हुई नीट के थ्रू, और मेरा उसमें जॉब भी हो गया। और तनख्वाह कितने का, तो मात्र 1500 रुपये का। यह 2008 की घटना है। और गांव से 20-25 किलोमीटर दूर स्कूल था, तो आने ही जाने में सारा पैसा खत्म हो जाता था, कुछ बचता ही नहीं था। बहुत सारे लोग बोलने लगे कि अरे तुम करो, छोड़ो मत, इसको लगातार करते रहो, एक न एक दिन ये परमानेंट हो जाएगा और बहुत पैसा आएगा आने वाला कल में। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी जीवन तो बर्बाद कर ही रहा हूं यहाँ पे, आने वाले कल में मैं अपने भविष्य का जिंदगी भी बर्बाद कर दूंगा। तो मुझे लगा कि यार अब छोड़ के कुछ अलग तरीके से करना चाहिए। मैंने दोस्त क्विक डिसीजन लेने में कभी मैं चूकता नहीं, क्विक डिसीजन लेके मैंने उस टीचर वाली जॉब को छोड़ के और मैंने पटना जाने का निर्णय लिया। मेरे जीवन का सबसे संघर्षशील पल अगर कोई था तो वो दिन थे जब मैं पटना गया था। बहुत सारे सपनों के साथ पटना पहुंचा, कहीं कोई रास्ता नहीं, कोई, सारे लोग अनजान। एक भाई का घर था, डेरा था, उसी के यहाँ रहा, उसी को बोलता रहा कि बोला भाई कहीं तू ही कुछ जुगाड़ लगा दे। उसकी मोबाइल की दुकान थी, उसने बोला कोई काम करना है तो काम तो कर सकता है, लेकिन वो जो काम है ना, मर्चेंटाइजिंग, यहाँ डॉक्यूमेंट्री में इंग्लिश शब्द बोला गया है दोस्तों, वो शब्द है दुकान पोस्टर साटने का काम। यही काम मुझे मिला। कभी आज तक इस तरह का काम किया नहीं था। तो जब ये पहली दफा दुकान में गया तो बोला यार यही काम सारा जिंदगी में रह गया मेरे पास, क्या मैं जिंदगी यही सब चीजों के लिए जिंदा हूं। लेकिन फिर दोस्तों मरता क्या ना करता, उस काम को मैंने भी इतनी शिद्दत से करी कि पूरे बिहार में उस काम पोस्टर साटने में भी नंबर 1 था। कैसे दुकान को किसी का सजाना हो तो मुझे ही बुलाया जाता था कि दुकान आके सजा दो। फिर मेरी ट्रांसफर दरभंगा मुजफ्फरपुर हुई, एक मैनेजर से बकझक हुआ, नौकरी चली गई फिर से रोड पे। फिर कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन जब सारी चीजें खत्म हुई एक पल में, फिर कुछ ही समय में भगवान ने फिर दूसरा रास्ता भी मेरे को दिया। फिर भगवान ने मुझे एक रास्ता दिखाया। कुछ दोस्त एमआर बन गए थे, एक तो इधर आए हुए भी है उस टाइम के, तो उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि ऐसा कर कि सिपला में इंटरव्यू चल रहा, तू इंटरव्यू सिपला में दे। मैंने सिपला में इंटरव्यू दिया, जॉब हो गई, और फिर मेरी ट्रांसफर दरभंगा हो गया। दरभंगा में जाके काम करना शुरू किया। फिर दरभंगा के बाद दोस्तों मेरी आदत रही, उसमें से भी सिपला में भी काम करने के बाद लगा कि कुछ और बेहतर मैं करूं, कुछ और बेहतर कंपनी करता रहूं। तो मैं जब जिस कंपनी के अंदर गया तो वहां बैठ के ये लोगों से पूछता रहता था कि भाई साहब और कौन बढ़िया कंपनी है बताओ, और कौन बढ़िया कंपनी है बताओ। तो लोगों ने बोला कि एक जाइडस कैडिला करके कंपनी है, उसका डिवीजन जर्मन रेमेडीज है। जर्मन रेमेडीज एक बहुत अच्छी कंपनी है, उसमें अगर तेरा नौकरी हो गया तो लाइफ पूरी सेट हो जाएगी। दोस्तों उसकी भी तैयारी मैंने शिद्दत से करी। इत्तेफाक से मेरा उसमें जॉब हो गया और उस शहर जाने का मौका मिला जो आज बिहार के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज इतिहास पे इतिहास रच के दिखाया है। और वो शहर कोई और नहीं दोस्त, समस्तीपुर के लिए चाहूंगा एक जोरदार तालियां। दोस्तों समस्तीपुर पहुंचा और काम करना शुरू किया। इसी बीच में मुझे प्लान देखने का मौका मिला सुकांत सर के थ्रू। मैं चाहूंगा सर के लिए एक जोरदार ताली।
सर का उस टाइम बहुत बड़ा लेवल नहीं था, सर टोपाज लेवल पे थे गुरुजी उस टाइम, मुझे याद है। टोपाज लेवल पे सर ने प्लान मुझे दिखाया, और प्लान दिखाने के बाद मैंने किसी और को देख के जुड़ा नहीं था। मुझे लगा कि एक मित्र है, कलीग है, ये कह रहे हैं तो कुछ बढ़िया ही कह रहे होंगे, खोने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आप जो जो पैसा लगाओगे उतने का सामान ही मिल जाएगा, तो नुकसान कुछ है नहीं, चलो यार ज्वाइन कर जाता हूं। तो मैंने पैसे दे के, मैंने 15 जून 2015 को मैंने प्लान देखा था दोस्त, और 16 जून 2015 को मेरी आईडी लग गई थी सेफ शॉप में। लेकिन दोस्तों ज्वाइन करने के बाद मैंने कोई काम नहीं किया सेफ शॉप में, तकरीबन 1.5 साल तक सेफ शॉप को पलट के दोबारा नहीं देखा कि मुझे काम भी करना है इसमें, क्योंकि मैं जुड़ा ही था केवल सामान खरीदने के लिए और कुछ नहीं के लिए। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जब जीवन में कुछ अच्छा लिखा होता है तो हो ही जाता है, यस या नो। तो मेरे जीवन में भी इस कारोबार से, इस व्यवसाय से कुछ अच्छा लिखा था, तो एक देवतुल्य रूप मेरे जीवन में आए, और उनसे 5 मिनट की मुलाकात ने मेरी पूरी आज लाइफ को बदल के रख दिया। जानना चाहेंगे? वो और कोई नहीं दोस्तों, शिव कुमार मिश्रा सर थे। मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। दोस्तों जब सर से मुलाकात हुई तो सर ने मेरे से एक सवाल किया कि रोशन जी एक बात बताओ कि इतना बढ़िया सिस्टम है, इतना बढ़िया कंपनी है, तो करते क्यों नहीं? तो मेरा जवाब था कि सर मुझे समझ में नहीं आता तो मैं करूं क्यों? सर बोले अच्छा एक बात बताइए, कितने साल से नौकरी को करते हैं? तो मेरा जवाब था सर कि ओवरऑल देख लिया जाए तो सर 9-10 साल करते हुए मुझे हो गया है काम को करते हुए। सर बताया कि रोशन जी अगर 10 दिन ड्यूटी पे नहीं जाओगे तो क्या कंपनी पैसा देगी? तो मेरा जवाब था कि नहीं सर नहीं दे। मेरा जवाब था कि देगी, क्योंकि EL CLPL बहुत सारा बचा पड़ा था। सर तुरंत फिर से सवाल करते हैं कि अगर 1 महीना ना गए तो? हम बोले सर स्वाभाविक सा बात है, सैलरी कट जाएगा। अब अगर 4 महीना ना गए तो? हम बोले सर प्राइवेट नौकरी है, नौकरी चली जाएगी तो सैलरी किस बात का? मानते हैं ऐसा सभी लोग? प्राइवेट नौकरी में होता है 4 महीना कोई बर्दाश्त करेगा? तो सर नौकरी ही चली जाएगी तो सैलरी किस बात का? सर ने तुरंत एक बात बोला कि रोशन जी यही वो कारण है इस बिजनेस को करने का। आज जो आप पैसा कमाते हो, ये पैसा कमाने का टैलेंट सिर्फ आपके पास है। आज जो आप पैसा कमाते हो, ये पैसा कमाने का टैलेंट सिर्फ आपके पास है। जिस दिन अगर आपके साथ कुछ हो गया तो आपके परिवार को देखने वाला कोई है क्या? मेरा जवाब था नो। सर ने बताया कि जीते जी एक टीम बना लो। अगर मेहनत करके एक टीम बना लिया तो आने वाले कल में आप रहो या ना रहो, आपकी टीम चलती रहेगी और आपके परिवार को पैसे जाते रहेंगे। दोस्तों थोड़ा सा बात अच्छा लगा, सर का बात सुनने में बहुत अच्छा लगा। घर आया सोचना शुरू किया कि इस बिजनेस को करूं या ना करूं। हर आदमी जब इस कारोबार को शुरू करता है तो सबसे पहले दिमाग में एक बात आता है कि यार मेरा नुकसान क्या हो सकता है। सबसे बड़ा नुकसान देखता है, यस या नो? यस या नो? सब आदमी नुकसान ढूंढते हैं, यस या नो? दोस्तों मैं भी नुकसान ढूंढना शुरू किया और नुकसान के नाम पे मुझे कुछ दिखा नहीं, क्योंकि आज से तकरीबन जो 1.5 साल पहले जो मैंने पैसे लगाए थे उतने का तो माल मेरे घर में पड़ा था। उस पैसे की साड़ी तो मेरी बीवी पहन रही थी, और उस पैसे के जो फुल पैंट थे ना, जो कोट पैंट का कपड़ा था, वो मैं खुद पहन रहा था। तो नुकसान तो कुछ था नहीं। फिर फायदा एक ही बात समझ में आई कि अगर ये लोग कह रहे हैं कि बिजनेस इतना दमदार है, काम बहुत बड़ा हो सकता है, तो एक बार करके देखते हैं। अगर ना होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ना होगा तो यही होगा कि एमआर था, एमआर रहूंगा, यस या नो? अरे दुकान दवाई बेचता था, दुकान जा के लोगों को माल पहुंचाता था, हर डॉक्टर को विजिट करता, तो वही तो करता रहूंगा, यस या नो? तो मुझे लगा कि एक बार इस बिजनेस को करके देख लेना चाहिए। इसी बीच में मुझे एक डायमंड सेलिब्रेशन में, इसी तरह का एक डायमंड सेलिब्रेशन मुझे देखने का मौका मिला दोस्त, और एक बात ने यहां पे टाइट किया स्क्रू, और उसी बात ने मुझे यहां तक पहुंचाया। पहला डायमंड शिप था, और दोस्तों जिस सर का डायमंड शिप था, सर की एंट्री हुई, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया। लेकिन जब उनकी मैडम की एंट्री हुई, और जब उनकी मैडम लाल साड़ी में बड़का सा मोटा सा बुके लेके और जब जा रही थी, पहला डायमंड सा सबसे पीछे वाले सीट पे बैठा था, तो सबसे पहले कौन देखेगा? पीछे वाला कि आगे वाला? पीछे वाला। तो सबसे पहले देखा तो लगा कि यार क्या जिंदगी है,
काश अगर मैं अपनी अगर पत्नी को अगर ऐसे करवा पाता तो कितना मजा आता। लास्ट में जब उनकी पूरी फैमिली स्टेज पे आई, जब लगा कि यार कैसा होगा वो दिन जब मेरे पूरे परिवार के लोग स्टेज पे इसी तरह से सम्मानित हो रहेंगे। ये दो बात मुझे इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनाया दोस्त, दो बात को कभी भुला नहीं पाया उस दिन से लेके आज तक का। बहुत सारे लोगों को लगता है कि डायमंड सेलिब्रेशन में जाके क्या करेंगे, वहां जाके क्या देखना है, होगा किसी का डायमंड सेलिब्रेशन, कुछ होगा। लेकिन दोस्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जब भी अगर आपको मौका मिले तो दोस्त विजन तो यहीं से मिलता है इस बिजनेस में डायमंड बनने का, डायमंड बनने का। दोस्तों धीरे धीरे काम करना शुरू हुआ, फिर अचीवमेंट भी आना शुरू हुआ। मैंने शुरुआत में ही सोच थोड़ी बड़ी थी, तो मुझे लगा कि छोटे शहर में काम क्यों करना, काम करना तो बड़े शहर में काम करना है। मैंने समस्तीपुर में ज्वाइन किया था दोस्त, लेकिन मैंने पटना शहर को चुना एज ए फ्रेशर लेवल पे इस बिजनेस को काम करने का, कि मुझे एक भी प्लान दिखाना है तो पटना में ही दिखाना है, छोटे शहर में नहीं। और मैंने पटना में पार्ट टाइम में आके काम करना शुरू किया। तकलीफें बहुत आई, बहुत सारे लोगों के पास आना जाना जब गया, लोगों की अपनी बातों को बताना शुरू किया, तो लोग कभी फोन उठाना बंद कर दिए, कोई सुनना बंद कर दिए, कोई मुंह पे दरवाजा लगा दिया करते थे। बहुत सारी चीजें घटी। फ्रेशर बेचारा कहते हैं ना कि जब बच्चा छोटा हो तो कोई भी दबा सकता है दोस्त। तो उस टाइम सेफ शॉप का मैं छोटा बच्चा था, जिसके पास जाता था वही मसल देता था, जिसके पास जाऊं वही मसल दे। बोला साला फालतू के काम तुम ज्वाइन कर ले, ये कौन काम है, ये कितना बढ़िया कंपनी में तू काम करता है, जोड़ने जाड़ने वाला काम में तू जुड़ गया, साला वो भी नौकरी तेरा चला जाएगा, तू कहीं का नहीं रहेगा, रोड पे आ जाओगे तुम। लेकिन दोस्तों मुझे लगता था कि मैं तो इतना अच्छा सोच के इस कंपनी के अंदर काम कर रहा हूं, यार लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रहा है। दोस्त आज भी वो दिन याद है, कहते हैं अपलाइन, इस बिजनेस के अंदर अपलाइन लाइफ लाइन होता है मेरे भाई, अपलाइन लाइफ लाइन होता है। अगर आपका अपलाइन अगर चाहे तो आपकी जिंदगी को क्या से क्या तक बना सकता है। दोस्तों मुझे आज भी वो दिन, पटना का दिन याद है कि मैं जब पटना में काम करता था तो शिव कुमार मिश्रा सर एक ही बात कहा करते थे मुझे कि रोशन जी आप डटे रहो, आप चिंता ना करो, जो काम मैंने कह के भेजा है सिर्फ इस काम को करना। और सर सिर्फ मुझे एक ही बात बोल के भेजे थे कि रोशन जी केवल तुम खाली पटना में जाके लोगों को प्लान 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 बताते रहना, मैं आऊंगा तेरे साथ और साथ मिलकर काम करूंगा और लोगों को ज्वाइन भी करवाऊंगा। दोस्तों मेरा काम था केवल लोगों को प्लान देना, लोग जुड़े ना जुड़े, आए ना आए, सुने ना सुने, मैं दिन रात लोगों को प्लान दिखाता था। सर 10 दिन 15 दिन पे एक बार आते थे, 2-3 दिन रहते थे, लोगों का फॉलोअप करते थे। ऐसा नहीं था कि सर के आते ही उस पटना शहर के अंदर डीडी की बारिश हो जाती थी, लोग धक्का-धक ज्वाइन करने लगते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन जब जब सर आते थे तब तब मेरे हौसले आसमान से भी ऊंचे हो जाते थे कि सर आए हैं। और जब भी सर आके जब ये कहते थे, दुनिया का सबसे पावरफुल वर्ड जो है दोस्त, मैं आपके साथ हूं, सिर्फ सर इतना ही कहते रहे कि रोशन जी आप केवल डटे रहना, आप मत घबराना, मैं आपके साथ हूं, एक दिन जीत पक्की, गारंटेड जीत पक्की। दोस्तों 3 महीना लगा पटना में एक लोगों को ज्वाइन कराने में। 1 साल में तकरीबन 63 लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया इस बिजनेस के अंदर। और पिछले 5 साल में पूरे हिंदुस्तान में 11,000 लोगों ने ज्वाइन किया मेरे साथ, 11,000 लोगों ने ज्वाइन किया। थैंक यू। दोस्तों धीरे धीरे करके काम होना शुरू हुआ, फिर अचीवमेंट भी आई बीच में। लेकिन एक वाकया और मेरे साथ घटा। सेफ शॉप में काम करने के क्रम में मेरा इस बिजनेस में एक सिल्वर लेवल पे टारगेट क्वालिफाई हुआ थाईलैंड का। सब लोग जानते हैं कि टारगेट होता है सेफ शॉप में, अरे आवाज तो जोर से लगाओ यार, सभी लोग जानते हैं टारगेट होता है। तो एक मेरी टारगेट क्वालिफाई हुई थाईलैंड का। और जब थाईलैंड का टारगेट क्वालिफाई हुआ तो मैं थाईलैंड गया घूमने के लिए। माननीय महागुरु जी श्री सत्येंद्र प्रसाद सर का मैंने दिशा ट्रेनिंग लिया था दोस्त। उस दिशा ट्रेनिंग में सर एक बात सिखाते थे
एक बात बोलते थे कि जब मैं पहली दफा थाईलैंड का टारगेट क्वालिफाई किया था और जब मैं थाईलैंड गया था तो वहां से लोगों को फोटो खींच खींच के भेज के मैं लोगों का फोन भर दिया करता था। और यही बात सर से सीखा था और वहां से भेजना शुरू किया और वही चीज को भेजते भेजते गलती से अपने मैनेजर को ही भेज दिया। अब जब मैनेजर को भेजा वो देखा, बोला साला ही तो बोलता है हेडक्वार्टर में ही अभी थाईलैंड में है। गलती थी, मैंने बिना छुट्टी के भाग गया था, बिना छुट्टी लिए सर गया था उधर थाईलैंड। तो अब वो अलग से परेशान बोलता हेडक्वार्टर में है, बोल रहा है कि तो थाईलैंड में है, थाईलैंड का फोटो भेज रहा। उसने एविडेंस के रूप में उस फोटो को कलेक्ट करके रख लिया। जब मैं थाईलैंड से आया तो फिर उसने मुझे मेरे ऊपर दबाव बनाना शुरू किया, क्योंकि सेल्स में दोस्त हर चीज पॉसिबल इम्पॉसिबल दोनों होता है। आप कितनों सुरक्षित जगह पे काम कर रहे हो नौकरी जा सकती है, कितनों खराब जगह हो आपकी नौकरी बच सकती है। तो वही चीज मेरे साथ हुई कि उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया। बोला ऐसा है कि अगर तुमको अगर वो काम करना है तो इस काम को छोड़ना पड़ेगा। अब दोस्तों समस्या मेरे सामने ये थी कि मैं अपने माँ बाबू को समझा नहीं पा रहा था। जब माँ बाबू जी को बताता था कि माँ अब मैं फुल टाइम एक काम कर रहा हूँ, उसी काम को करूंगा, तो माँ बोलती थी कि बउआ सब काम करिए लेकिन वो काम मत करिए, नौकरी छोड़ के मत करिए। लेकिन बीवी को बोल समझाऊं तो बीवी वही बोले। मैंने अंदर से बड़ा अजीब फीलिंग आने लगी कि बोला यार करे तो क्या करे। उधर नौकरी के अंदर हालत इतनी बुरी हो गई है कि आदमी चैन से रहने नहीं दे रहा है। अगर मैं इधर करूं, जी सर थैंक यू, तो मुझे लगा कि यार क्या करूं। अगर मैं उस नौकरी को करता हूं तो माँ बाबूजी जो समझाते तो वो समझ जाता था। बोला यार बात सही है, नौकरी तो ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती थी। एक चीज लगता था ऐसा कि यार जो लोग मेरे भरोसे इस बिजनेस के अंदर आए हैं, तकरीबन उस टाइम मेरी 400 लोगों की टीम थी, मेरे साथ 400 लोग जो आए हैं जो मेरे भरोसे इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं, अगर आज मैं अगर कुछ डिसीजन ना ले पाया तो उनका क्या होगा। मैं अंदर से अंदर घुटन होती थी माय डियर फ्रेंड। लेकिन करूं तो क्या करूं, क्योंकि घर वाले तैयार थे नहीं। कहते हैं दोस्त सेफ शॉप में हर समस्या का समाधान मुमकिन है। यस या नो। ये समस्या में लेके पहुंचा शिव कुमार मिश्रा सर के पास। बोला सर मां मान नहीं रही है, मुझे लगता है कि इस कंपनी को फुल टाइम करना चाहिए। सर बोले कि रोशन जी ऐसा है कि आपको क्या लगता है। हमने सर मुझे लगता है कि फुल टाइम करना चाहिए, कि जो इतनी बड़ी टीम बनी है अगर दमदारी से काम किया जाए तो सर इस टीम को और बड़ा किया जा सकता है। सर बोले फिर से एक बार सोच लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूं कि नौकरी को छोड़ देना है, आप फिर से एक बार सोच लो। बोला सर मैं सब पक्का सोच लिया हूं, मुझे फुल टाइम इस बिजनेस में काम करना है, केवल मां को मेरा समझा दीजिए। सर फोन मिला है, मां को समझाए। पता नहीं दोस्त उस दिन क्या ऐसी बात सर मां से बात किए नहीं किए, मैं वहां पे था नहीं उस टाइम, खैर कि मां मान गई कि इस बिजनेस को करने के लिए। बोला ठीक है बुआ तो तुम यही काम करो, अगर लगता है तो इसी काम को करो। और दोस्तों मैंने उस दिन से इस बिजनेस में काम करना शुरू किया। ढेर सारे सपने थे, बहुत सारे सपनों को देख चुका था। ये कभी लग नहीं रहा था कि और कहीं से उन सपनों को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि एमआर की नौकरी में 30-32 हजार रुपया दोस्त मिलता था। और आप सोच सकते हैं कि 30-32 हजार रुपया कमाने से क्या सपने पूरे किए जा सकते हैं। यस या नो। तो सपने पूरे किए जा सकते थे, वो तो आप भी जान रहे हो कि उतने पैसे में कुछ नहीं होता। फिर मैंने इस बिजनेस में आया और रगड़ के काम करना शुरू किया। कहते हैं दोस्त जिसको रगड़ के काम करना ना, मैंने रगड़ के काम करना शुरू किया। धीरे धीरे लेवल बदलनी शुरू हुई, धीरे धीरे रिकॉग्निशन बदलना शुरू हुआ और धीरे धीरे पैसे भी बढ़ने शुरू हो गए। और दोस्तों आज मैं अगर अचीवमेंट की बात करूं तो इस बिजनेस की वजह से, इस कारोबार की वजह से, जहां पे लोग ये बोलते थे कि तू कुछ नहीं कमा सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, ये फंसने फंसाने का काम है, दोस्तों आज बिजनेस से मैं यहां से 60 लाख रुपया कमा चुका हूं, 60 लाख कमा चुका हूं। थैंक यू। दोस्तों इस बिजनेस में आने से पहले जब आया था तो जब इस तरह का जब बात लोग मेरे से करते थे ना, तो मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट लिया था। बता दूं, मैंने अपने आप से कमिटमेंट लिया था कि सर कुछ भी हो जाए,
कुछ भी हो जाए, मुझे इस कंपनी से 75,000 रुपया कमाना है, और तब तक मैं इस कंपनी से कमाया हुआ पैसा 1 रुपया का मैं टॉफी भी नहीं खाऊंगा। जिस कंपनी जिस यहां पे आईडी जो मेरी लगी थी और जिस आईडी पे मेरा अकाउंट जो ऐड था दोस्तों, उसका एटीएम तोड़ के मैंने फेंक दिया था। बोला ना एटीएम रहेगा ना पैसे इससे निकालूंगा, सिर्फ इनकमिंग रहेगा, आउटगोइंग बंद। और दोस्तों जिस दिन 75,000 रुपया पूरा हुआ, उसी दिन मैंने इस बिजनेस उसी दिन मैंने पैसे निकाल के, और सबसे पहला अचीवमेंट, मैंने एक होंडा का लीवो बाइक खरीदा और लोगों को घूम घूम के ये बताना शुरू किया, बोला ले देख, इसी कंपनी के इसी पैसे से मैंने इस गाड़ी को खरीदा है। लोग फिर धीरे धीरे विश्वास करना शुरू हुए, टीम बनना शुरू हुई, काम होना शुरू हुआ। एक आज भी दिन याद है मुझे दोस्त, एक माननीय महागुरु जी का वीडियो देखने का मौका मिलता था। शिव कुमार मिश्रा सर जब भी पटना आते थे तो एक वीडियो दिखाया करते थे हम लोगों को। सर जब भी कुछ होता था तो वीडियो जरूर चलाते थे, और वो वीडियो किन्हीं और का नहीं, वो हमारे मेंटर, हम सभी के पथ प्रदर्शक माननीय श्रीमान माधव सर जी का वो वीडियो था। दोस्तों मैं चाहूंगा सर के लिए एक जोरदार तालियां दोस्तों। वो अलीगढ़ की वीडियो की रिकॉर्डिंग थी, उसमें सर एक बात बोला करते थे कि कैसा होगा वह दिन जब आपके बच्चे कार में स्कूल जाएंगे, कैसा होगा वह दिन जब आप अपनी पूरी फैमिली के साथ कार में बैठ के आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, कैसा होगा वो दिन। दोस्तों सर की ये बात नहीं ऐसी यहां पे लगी थी और ऐसी धसी कि यही सोच सोच के इस बिजनेस में मैं कार का एक दिन मालिक भी बन गया। अरे इतनी कम ताली है यार, बड़ी मेहनत से कार आई थी। थैंक यू। और दोस्तों कार लिया, आज मैडम भी रेस्टोरेंट में जाती है और आज बच्चे भी स्कूल कार से जाते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि जब मेरी माँ उस कार में बैठती है आगे में ना दोस्त, तो मेरी माँ एक ही बात बोलती है कि बाबू हम कभी ना सोचले लीवा कि तू जिंदगी में कार खरीदबा, हम तो जाना ली कि बड़का आदमी केवल कार चढ़ता है, बड़का आदमी केवल कार चढ़ता है। दोस्तों अगर ये सिस्टम ना आती जिंदगी में, अगर ये सेफ सब जीवन में ना आता और ऐसी मेंटरशिप ना अगर आती, तो शायद मैं जिंदगी में यहां तक तो नहीं पहुंच पाता। मेरे में काबिलियत नहीं थी दोस्त कि मैं इस कंपनी में कभी डायमंड बन सकता था। डायमंड मेरे में नहीं, काबिलियत मेरे में नहीं दोस्त, काबिलियत सिस्टम के अंदर होती है। कहते हैं दोस्त कि जैसा सिस्टम जिस व्यक्ति को मिलता है वैसी जिंदगी में अचीवमेंट आता है। यस या नो? दोस्तों मुझे 30-32 हजार कमाने का सिस्टम मिला था, मैं 30-32 हजार कमा रहा था। आज मेरे पास लाखों कमाने का सिस्टम है दोस्त, और मैंने लाखों कमा के भी दिखाया है। महीने का 3-3 लाख रुपया का चेक मैंने कमा के दिखाया इस बिजनेस से। दोस्तों बात करते हैं अचीवमेंट का, तो एक और बात जुड़ा है। अगर मेरा सफलता का अगर मैं एक पॉइंट अगर दूं, तो सबसे बड़ा पॉइंट के रूप में अजीत झा सर का स्पीच में सुनने को मिलता था कि मैं जब डायमंड बना तो लगातार मैंने 8-9 टारगेट को क्वालिफाई किया। दोस्त मैंने उतना तो नहीं हो पाया महागुरु जी, लेकिन मैंने भी इस बिजनेस से 8 इंटरनेशनल टारगेट क्वालिफाई किया, 8 इंटरनेशनल टारगेट क्वालिफाई किया हूं अभी तक। दोस्तों अगर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट, मैं अभी तक इस बिजनेस से 8 कंट्री घूम चुका हूं, 8 कंट्री घूम चुका हूं, जो कभी जाने के लिए कभी नहीं सोचा था। तेरी जिंदगी को जिंदगी बनाने आया पैसा, बेरंगी दुनिया को रंगी बनाने आया पैसा, अंधेरे कमरों में बत्ती जलाने आया पैसा, सपने तेरे सच्चे करके दिखाने आया पैसा, दिन तेरे भी जीने का आया है, जो चाहा था तूने वो पाया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर दूसरी सबसे बड़ी मेरे जीवन का अचीवमेंट दोस्त, तो आज इस बिजनेस का देन है,
इस महान अपॉर्चुनिटी सेफ शॉप का देन है कि आज इसके वजह से शायद उस एमआर को काम को करते हुए मैं जीवन में कभी घर नहीं खरीद पाता। दोस्त, आज इस बिजनेस का देन है कि आज मैंने पटना के अंदर 1791 स्क्वायर फीट का मैंने एक फ्लैट भी खरीदा है। 1791 स्क्वायर फीट का, ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरे जीवन का। हर आदमी का सपना होता है कि शहर में घर हो, तो दोस्तों आज इस बिजनेस की वजह से मेरा शहर में घर हो पाया। अगर ये बिजनेस में ना होता तो शायद ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। दोस्तों, सेफ शॉप का साथ और महागुरुजी लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा और धीरे धीरे करके जिंदगी में बहुत सारी परिवर्तनें आई। अभी तो दोस्त बस मुट्ठी भर जगह को नापा है, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। अभी तो मुट्ठी भर चला है, अभी तो पूरा हिंदुस्तान बाकी है। अभी से शुरुआत है, अभी सब कुछ बाकी है। मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, और मैं महागुरु जी से कमिटमेंट करता हूं कि महागुरु जी अगले 1 साल के अंदर अपने दोनों हैंड से एक टाइगर का डायमंड सेलिब्रेशन 200% करवाऊंगा। 200% करवाऊंगा। 1 साल के अंदर 2 टाइगर का डायमंड सेलिब्रेशन करवाऊंगा। महागुरु जी, इस बिजनेस में अगर मैं यहां तक पहुंच पाया तो इसका मैं पहला अगर कोई कारण दे सकता हूं तो अगर मैं सेफ शॉप को ज्वाइन नहीं करता तो शायद मेरी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता। यस या नो? अगर मैं दूसरी बात करूं दोस्त, तो इस बिजनेस में, इस कारोबार में आने के बाद कभी भी मैंने सिस्टम के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया कोई भी ऐसा एक्टिविटी ना रहा होगा कि जिसमें मैं उसका हिस्सा ना बना हूं। हर इस सिस्टम के द्वारा जितने भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज किया गया, चाहे वो संडे का सेमिनार हो, फ्राइडे का ट्रेनिंग हो, लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, सक्सेस प्रूफ सेमिनार हो, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार हो, डायमंड सेलिब्रेशन हो या फिर दिशा ट्रेनिंग हो, हर एक प्रोग्राम में मैंने अपने आप को डाल के रखा। यह दूसरा कारण है मेरा इस बिजनेस में अचीवमेंट का, यहां तक पहुंचने का। अगर मैं तीसरी बात करूं तो दोस्तों, मैंने शुरुआत में मेरा भी एक हैंड चल रहा था। शुरुआत में मेरा भी एक ही हैंड चल रहा था। पैसे नहीं आते थे मुझे, लेकिन मैं कभी परेशान नहीं हुआ कि मुझे पैसे नहीं आते हैं, क्योंकि जब सर लोगों को देखता था तो सर लोग तो एक ही चीज बोलते थे कि रोशन जी आप भरोसा करो अपने ऊपर, विश्वास करो, एक दिन दबा के काम होगा और दबा के पैसे आएंगे, भरोसा रखो। अगर मैं चौथी बात करूं दोस्त, तो मैं हमेशा एक मेंटर के देखरेख में काम किया है, एक गुरु के रेख में काम किया है। यह मेरा सफलता का सबसे बड़ा कारण है कि मैंने एक मेंटर के देखरेख में काम किया है। और दोस्तों, अगर बात करूं पांचवी, अगर और आखिरी बात करूं दोस्त, तो इस बिजनेस के अंदर जब मेरे पास डिसीजन लेने का वक्त आया, जब मुझे निर्णय लेने का वक्त आया कि किसी दो में से एक को चुनना था, या सेफ शॉप या उस एमआर की नौकरी को, तो मैंने कठोर डिसीजन लेके मैंने इस सेफ शॉप को चुना। यह सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट है। और दोस्तों, आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक पल में तो जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक पल में सोच समझकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी को बदल के रख देता है, पूरी जिंदगी को बदल के रख देता है। सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से करता सम्मान है, सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से करता सम्मान है, पैसा कमाने का एक बढ़िया प्लान है, पैसा कमाने का। थैंक यू दोस्तों, बातें तो बहुत सी है और बातें बहुत सारे करना भी सोच रहा हूं, लेकिन वक्त नहीं है। दोस्तों, अब बारी तो है आज सीखने का, आज जानने का, समझने का। आज उस समंदर से मिलने का दिन है दोस्त
कि जिनसे लोग मिल लेते हैं तो जिंदगी में बहुत बड़े डिसीजन तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा अपने जगह से खड़े होकर के, अपने जगह से खड़े हो जाइए सभी लोग, और मेरे साथ मुट्ठी बांध के, आर यू रेडी? आर यू रेडी? हाजी ऊपर वाले साहब, आर यू रेडी? तैयार है सभी? तो मैं चाहूंगा दोस्तों, अपने जगह से खड़े होकर के उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हुए, मुट्ठी बांधते हुए मेरे साथ जोर से जोर मिला के बोलिए, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आप मेरे डायमंड सेलिब्रेशन में आए और आपने इस प्रोग्राम में आके, इस प्रोग्राम के अंदर चार चांद लगाया। आप, मेरा पूरा परिवार आपका कृतज्ञ रहेगा और आप सभी लोगों को विशेष धन्यवाद। लास्ट में बस एक ही बात बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कहते हैं दोस्त कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यस या नो? सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। कहते हैं दोस्त कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जय हो सेफ्टॉप, जय हो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जय हो रॉयल ड्रीमर्स टीम, जय हो हमारे सभी महागुरु जी, और जय हो मेरी दमदार टीम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।